बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ और इसका लेसन नंबर 5 है सॉइल ऑफ पाकिस्तान। आज हम मट्टी, पाकिस्तान की जो मट्टी है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे सबसे पहले तो हम उसके कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो वो है सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। थर्ड पॉइंट है हमारा काइंड्स ऑफ सॉइल। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल। 5 पॉइंट है हमारा क्लासिफाइड टू द रीजनल बेसिस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सीजन्स फॉर लो और ऑर्गेनिक मैटर। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिक सोर्सेज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको डेफिनेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताती हूँ। Soil, the upper layer of the earth, which is composed of different thin rocks particles, is helpful in the growth of vegetation and plants, that is called soil. जमीन की ऊपरी तह जो मुख्तलिफ पतली पत्थर के ज़रात पर मुश्तमिल है, पौधों और उनकी नशोनुमा में मददगार साबित होती है। इसको हम मट्टी कहते हैं। Soil is a combination of materials, both living and non-living. मट्टी जिंदा और मुर्दा दोनों किस्म के मवाद का मजमूआ है। वन पार्ट ऑफ द सॉइल इज ब्रोकन डाउन रॉक। मट्टी का एक हिस्सा जो कि चट्टान से टूट गया है। एनदर इज ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। और दूसरा नामियाती मादा है जो पोसीदा यानी मुर्दा जो पौधे हैं और उनसे जानवर हैं उनसे मिलकर बनता है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी डेफिनेशन ऑफ सॉइल। मैंने आपको मट्टी की तारीफ के बारे में बताया कि मट्टी क्या होती है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या हैं। तो स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सॉल्ट, जिसको हम नमक बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा मिनरल्स, जिसको हम मादनियात कहते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम नामियाती मादा बोलते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा एयर यानी हवा। और 5 है हमारा वाटर, जिसको हम पानी कहते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है। सबसे पहले कंपोनेंट्स के कौन से कंपोनेंट्स हैं उससे पहला पॉइंट था हमारा सॉल्ट, सेकंड था मिनरल्स, थर्ड था ऑर्गेनिक मैटर, 4 एयर एंड 5 वाटर। इसके बाद अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सॉइल की, कि काइंड्स ऑफ सॉइल के मट्टी की कितनी किस्में हैं। तो स्टूडेंट्स मट्टी की जो बेसिकली जो इसको मट्टी को जो डिफाइन किया गया है, उसको क्लासिफाइड किया गया है, वो कितने वेज में किया गया है, वो 2 वेज में किया गया है। दी वे सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू 2 वेज। तो सबसे पहला जो हमारा वे है वो है एलुवियल सॉइल, जिसको हम जुड़ी हुई मट्टी कहते हैं। और सेकंड है हमारा यूवियल सॉइल। ये ऐसी मट्टी है जो कि हवा के साथ उड़ती है। तो मैं आपको एलुवियल सॉइल के बारे में बताती हूँ। जुड़ी हुई मट्टी कौन सी है? दोज मटेरियल्स व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड एट अदर प्लेसेस आर कॉल्ड एलुवियल सॉइल। स्टूडेंट्स ये वो मट्टी होती है जो कि पानी के साथ, जब पानी बहता है तो दरिया के जो पानी है उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। इसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। क्योंकि पानी की वजह से जम जाती है और ये जमी हुई मट्टी सिर्फ पानी के साथ ही बहती है, ये उड़ती नहीं है। उसके बाद है हमारा यूरियन सॉइल। विंड आल्सो ट्रांसपोर्टेड द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हिच डिपॉजिटेड ओवर द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। स्टूडेंट्स ये वो मट्टी है जो कि बहुत ही खुश्क होती है, बहुत बारीक होती है। और ये हवा के साथ, जैसे कोई आंधी या तूफान आता है तो हवा के साथ ये उड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ बताई काइंड्स ऑफ सॉइल। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में, कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल कौन सी है। देयर आर रफली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ एंड टेक्सचर। स्टूडेंट्स हमने इसको एक रफली
पार्टिकल्स हैं, ज़रात है मट्टी के, उससे मिलके बनती है और ये स्टिकी मतलब ये जमी हुई हमें अपने हाथों से चिपकती हुई महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ प्लास्टिक हमने हाथों में पकड़ा हुआ है। क्ले कम्स इन मैनी कलर्स सच एज रेड, येलो, ब्लूइश ग्रे और ऑलमोस्ट ब्लैक। मट्टी जो है ये बहुत से कलर्स में होती है, बहुत से इसके रंग होते हैं। मिसाल के तौर पर कौन सा रंग होता है मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले रेड कलर की भी ये होती है, उसके बाद ये येलो कलर यानी पीला जिसको हम बोलते हैं, ब्लूइश ग्रे। ब्लूइश ग्रे कलर एक होता है, उस तरह की भी मट्टी पाई जाती है और ये अमूमन ये ब्लैक कलर की भी होती है। क्ले सॉइल वार्म अप एंड ड्राई आउट स्लोली। जो क्ले सॉइल जो ये मट्टी है जो है ये जल्दी गर्म नहीं होती और जल्दी खुश्क भी नहीं होती। इट टेक्स इन वाटर स्लोली, और ये पानी भी आहिस्ता मिकदार में अपने अंदर जज्ब करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सैंड एंड ग्रेवल सॉइल। सैंडी सॉइल वार्म्स अप रैपिडली, ये बहुत जल्दी से गर्म होती है। इट आल्सो ड्राइज आउट क्विकली, और बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। In direct sun, it can reflect enough heat to damage a vegetable crop. जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ती है तो ये जो है ये हमारी जो फसलें हैं उसको भी नुकसान पहुंचा सकती है। Gravelly soils are usually a mixture of gravel and sand. Gravelly soil ये जो है बजरी मट्टी जिसको हम कहते हैं, ये आमतौर पर किसका मिक्सचर होता है? ये आमतौर पर ग्रेवल एंड सैंड, जो हमारी रेत और बजरी दोनों मिक्स होती हैं, ये इसके मिक्सचर को हम कहते हैं। आमतौर पर ये सिल्ट भी होता है इसमें और दूसरी जो जमी हुई मट्टी है वो भी होती है। दे आर स्लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो लो इन नेचुरल फर्टिलिटी। इसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा जो है वो कम मिकदार में होता है और इसमें कुदरती तौर पर जो फर्टिलिटी की पावर है ये भी कम होती है। ये तो हमारा था सेकंड पॉइंट सैंड एंड ग्रेवल सॉइल। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट की, वो है सिल्ट। सिल्ट हैज़ एन इंटरमीडिएट साइज बिटवीन क्ले एंड सैंड। सिल्ट जो है ये वो किस्म है जो मट्टी और रेत से एक दरमियाने साइज की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रीटी पार्टिकल्स दैट कैन पैक डाउन वेरी हार्ड। सिल्ट रेंजेस in colors from grey to tan, yellow and red. ये थोड़ी सी मट्टी जो है ये हमें हाथों में जब हम इसको पकड़ते हैं तो हमें बहुत सख्त सख्त महसूस होती है और ये इसके कलर जो है ये कौन कौन से रंग हैं इसमें ग्रे कलर पाया जाता है, येलो कलर की होती है और ये सुर्ख रंग यानी रेड कलर की होती है। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, ये बहुत जरखेज नहीं होती। Adding organic matter will improve the structure and fertility of soil. इसमें अगर हम नामियाती मादे को या खाद वगैरह को हम अगर इसमें ऐड कर दें तो ये हमारे जो है फर्टिलिटी ज़मीन से जो हमारी पैदावार की जो शरह है उसको भी बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। उसके बाद है हमारे फोर्थ वाली जो हमारी टाइप है वो है लोइन, जिसको हम लूम बोलते हैं। लूम contains various proportions of clay, silt, sand and organic matter. The proportion of each determine how easy to soil is to cultivate and how productive it is. Sandy loam with a fairly high contact of organic matter is the easiest to cultivate and water. Students, ये वो किस्म है जो कि मट्टी सिल्ट जिसको हम गिद्ध भी बोलते हैं, ये थोड़ी सी जिसमें हम सख्त सी मट्टी होती है, इसको हम महसूस करते हैं जब हाथ में पकड़ते हैं तो ये कुछ ऐसी भी मट्टी पर मुश्तमिल होती है जो जिसमें खाद बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो ये जो है मट्टी ये हमारी कल्टीवेशन जो हम काश्तकारी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए कारआमद साबित हो सकती है। उसके बाद हम अपने लास्ट कंपोजिशन ऑफ सॉइल पे बात करेंगे, वो है ऑर्गेनिक सॉइल। Organic soils are composed of peat moss or leaf mold. It is dark in color. Organic soils are easy to work and water. It may warm up slowly because they retain moisture.
ये बहुत जल्दी काम करती है और इसमें पानी की शरह भी ज़्यादा होती है और ये जल्दी गर्म नहीं होती और क्योंकि इसमें नमी की शरह जो है वो ज़्यादा होती है। सिंस ऑर्गेनिक सॉइल्स आर यूजुअली हाई इन नाइट्रोजन, इसमें जो नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। दे कैन बेनिफिट फ्रॉम फर्टिलाइजर हाई इन फॉस्फेट एंड पोटेशियम, और ये जो है ये हमें फ़ायदा देती है फर्टिलाइज़र। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में। अब हमारा जो पॉइंट है वो है, अब हमने बात करनी है क्लासिफाइड टू द रीजनल बेसिस, कि इसको कितनी रीजनल बेसिस पे इसकी किस तरह से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहले जो आ जाती है उसकी वो है इंडस बेसिन सॉइल के नाम से, उसके बाद है बोंगर सॉइल, फिर है खदर सॉइल, उसके बाद आ जाती है इंडस डेल्टा सॉइल और माउंटेन सॉइल, सैंडी डेजर्ट सॉइल। सबसे पहले है इंडस बेसिन सॉइल। These soils have more calcium carbonate and less organic matter। इस तरह की जो मिट्टी है इसमें ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और कम मिकदार में नामियाती मादा पाया जाता है। अब इंडस बेसिन सॉइल को हम मज़ीद आगे 3 जो कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो आ जाती है उसमें है बोंगर सॉइल, खदर सॉइल एंड इंडस डेल्टा सॉइल। तो बोंगर सॉइल क्या होती है? बोंगर सॉइल covers a vast area of Indus plain। जी, the area include most of the part of Punjab, Peshawar, Mardan, Bannu and Kutchi plain। Major parts of Sindh is also comprised of these soils। Soils give very good production। स्टूडेंट्स, ये जो बोंगर सॉइल है ये कहाँ पे पाई जाती है? आमतौर पर पंजाब, पेशावर, मर्दान और बनू के इलाके में पाई जाती है और ये जो सॉइल है इससे ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इससे अच्छी होती है। उसके बाद है खदर सॉइल। खदर सॉइल आर आल्सो फाउंड अलोंग द रिवर्स। ये आमतौर पर दरियाओं की जो साइडों पे पाई जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे हम अपनी इंडस डेल्टा सॉइल के बारे में। इंडस डेल्टा सॉइल क्या है? These soils cover the river Indus Delta। इसने रिवर जो हमारा दरिया है इंडस डेल्टा उसको कवर करके रखा हुआ है। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द सॉइल इज क्ले एंड dwelt अंडर द फ्लड वाटर। अब इसके बाद ये तो थी हमारी, हमने जो इसको क्लासिफाइड किया था रीजनल बेसिस में। अब ये तो बहुत ही इकसाम। अब उसके बाद हम बात करेंगे माउंटेन सॉइल के बारे में। माउंटेन सॉइल कौन सी है? These soils mostly cover the highland of northern and western areas of Pakistan। ये वो मिट्टी है जिसने पाकिस्तान के नॉर्थर्न और वेस्टर्न जो एरियाज हैं उनको कवर करके रखा हुआ है। ये this kind of soil is productive when plenty of water is available। ये मिट्टी उस वक्त बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है जब यहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। सैंडी डेजर्ट सॉइल। The soil cover the western areas of Balochistan, Cholistan and desert of Thar in Pakistan। इस मिट्टी ने हमारे जो बलोचिस्तान और चोलिस्तान के जो सहरा हैं उनको कवर किया हुआ है, वहाँ पर ये अमूमन पाई जाती है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की, सीजन्स फॉर लो ऑर्गेनिक मैटर। उसमें सबसे पहले तो हमारा आ जाता है जो पॉइंट वो ये है क्लाइमेटिक कंडीशंस, के मौसम की जो बदलती सूरत हाल हैं उसमें क्या उसका इफेक्ट होता है। उसके बाद है हमारा जो पॉइंट है वो है पुअर प्लानिंग ऑफ फार्मर्स, के जो किसानों की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से भी जो है हमारी काश्तकारी सही तरह से नहीं होती है। उसके बाद है लास्ट हमारा पॉइंट डिफरेंट ऑर्गेनिक सोर्सेज। डिफरेंट ऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से हैं? नंबर 1 है हमारा पोल्ट्री मैन्योर, नंबर 2 है क्रॉप्स रिड्यूसेस एंड नंबर 3 है स्लॉटर हाउस वेस्ट। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा टॉपिक सॉइल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें कुछ मैंने आपको ये पॉइंट्स के बारे में बताया कि इसमें ये पॉइंट्स हैं और इसको मैंने कुछ आपको डिफाइन किया कि इस तरह की जो मिट्टी है ये अमूमन पाई जाती है। अब हम बात करें इसकी। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार दोबारा रीड कर दूं
कि आज हम लोगों ने इस अपने जो टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। आज हमने अपने टॉपिक में पढ़ा, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था डेफिनेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी की तारीफ क्या है, मिट्टी हम किसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट था वो था कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, के मिट्टी के कितने कंपोनेंट्स हैं और कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है सॉल्ट, नंबर 2 मिनरल्स, नंबर 3 ऑर्गेनिक मैटर, नंबर 4 है इसका एयर एंड नंबर 5 वाटर। ये तो मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अब नंबर 3 है इसका काइंड्स ऑफ सॉइल। मैंने आपको मिट्टी की कुछ इकसाम बताई कि मिट्टी की कितनी इकसाम है और वो कौन सी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी की जो अमूमन जो है वो 2 इकसाम है। वो कौन कौन सी है, एलुवियल सॉइल और जिसको हम जुड़ी हुई मिट्टी बोलते हैं, कि जो पानी की वजह से, पानी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो दरियाओं में जम जाती है उसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। और एवियम सॉइल जो है वो मिट्टी होती है जो कि आमतौर पर सहरा या खुले इलाकों में पाई जाती है, जो हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाती है। ये तो थी हमारी काइंड्स ऑफ सॉइल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल कौन सी है। तो नंबर 1 हमने पढ़ी थी क्ले, मिट्टी जो थी। उसके बाद है सैंड एंड ग्रेवल सॉइल, के रेत और जो दूसरी बजरी मिट्टी है वो कौन सी थी और ये कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। नंबर 3 था उसका सिल्ट। नंबर 4 जो उसका था वो था लुइम एंड नंबर 5 था ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल वो नामियाती मिट्टी जिसमें खाद की शरह जो है वो ज़्यादा होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब जो उसके बाद हमारा पॉइंट था वो था क्लासिफाइड टू द रीजनल बेसिस, कि हमने इसको रीजनल बेसिस में किस तरह से क्लासिफाइड किया है। तो वो सबसे पहले तो है उसको हमने इंडस बेसिन सॉइल में किया था। तो आगे से उसकी मजीद 3 काइंड्स थी। वो कौन कौन सी थी, वो थी गोंगर सॉइल, खद्दर सॉइल और इंडस डेल्टा सॉइल। उसके बाद जो हमारे रीजनल बेसिस में आ जाती थी इंडस बेसिन सॉइल के बाद माउंटेन सॉइल था, पहाड़ी मिट्टी जो थी, और सैंडी डेजर्ट सॉइल जो सहरा की मिट्टी थी। और ये सहरा कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं इनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद तो हमारा था सीजन्स फॉर लो ऑर्गेनिक मैटर, कि आमतौर पर मौसमों की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर कैसे से हमारी जो फसलें हैं उन पर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहला तो है क्लाइमेट कंडीशन, के मौसम की बदलती सूरत हाल। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था वो ये था कि हमारा जो पुअर कंडीशन थी, जो पुअर हमारे वो पुअर प्लानिंग ऑफ फार्मर्स थी, यानी कि नाकिस किसानों की मनसूबाबंदी होती है उसकी वजह से भी असरअंदाज होती है। उसके बाद है लास्ट हमारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था डिफरेंट ऑर्गेनिक सोर्सेज के बारे में, कि वो कौन से होते हैं। तो नंबर 1 था हमारा पोल्ट्री मैन्योर, नंबर 2 था क्रॉप रिड्यूसेस एंड नंबर 3 था स्लॉटर हाउस वेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको दोबारा से बता दिए कि ये पॉइंट्स हमने आज पढ़े। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरी करें। तो सबसे पहले जो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है वो मैं आपको बताती हूँ, वो ये है सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स बोथ डैश एंड डैश। मिट्टी जो है वो किसका मिक्स कॉम्बिनेशन है, किन मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जिंदा और मुर्दा जो चीजें हैं उनका मिक्सचर है। क्योंकि मिट्टी पर जानदार चीजें भी रहती हैं और बेजान भी। मिट्टी पर क्योंकि जानदार चीजें जो हम इंसान हैं और उसके बाद एनिमल जो हैं, उसके बाद पौधे हैं, ये जानदार हैं, ये रहते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग में जो आ जाता है, जो चीज़ें मर जाती हैं उनके गलने सड़ने की वजह से वो खाद और कीमियाई मादों में तब्दील हो जाती हैं, तो वो नॉन लिविंग चीज़ों में आ जाती हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे बोथ, सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स बोथ के बाद आएगा लिविंग और नेक्स्ट वाले उसमें आएगा नॉन लिविंग। नंबर 2 है हमारे पास सॉइल हैज मेनी कंपोनेंट्स। सॉइल के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं सच एज, जैसा कि कौन कौन से हैं मैंने आपको
2 था मिनरल्स, नंबर 3 है ऑर्गेनिक मैटर, नंबर 4 था एयर एंड नंबर 5 था वाटर। तो हम यहाँ पर कोई सा भी 2 कंपोनेंट्स लिखेंगे, इन्होंने क्योंकि 2 फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, तो हम नंबर 1 में लिखेंगे सॉल्ट और नंबर 2 में लिखेंगे मिनरल्स। नंबर 3 है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो ये है, सॉइल इज अ गिफ्ट ऑफ डैश। सॉइल किसने हमें तोहफे में दी, किसका गिफ्ट है, हमें कहाँ से वो गिफ्ट मिला। सॉइल इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमें कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से ये मिट्टी हमें तोहफे में मिली है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेचर, कुदरती तौर पर। नंबर 3 वाली में आ जाएगा नेचर। नंबर 4 है हमारे पास सॉइल्स एक्ट आर लिविंग डैश टू क्लीन वाटर। मिट्टी जो है ये हमारे आमतौर पर इस किस तरह से एक्ट करती है, जिंदा रहने वाली जो चीजें हैं, मतलब अगर हम इसको सॉइल को फिल्टर किया जाए तो पानी में, तो किस तरह से ये फिल्टर करती है हमारे, मतलब पानी अगर हम उसको साफ करें, मिट्टी पानी जो है अगर हम पानी में से मिट्टी को साफ करना चाहें तो किस तरह करेंगे, वो बाय फिल्टर, मतलब उसको फिल्ट्रेशन के अमल से गुजारेंगे। उसको बहुत वो जो उसकी हम फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उनमें से भी गुजारा जाता है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो दरियाओं की और समुद्रों के पानी को जब साफ किया जाता है तो उसको फिल्टर किया जाता है। तो हम नंबर 4 वाली फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे कि हम मिट्टी को पानी में से साफ करने के लिए क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। नंबर 5 है क्ले कैन बिकम एज हार्ड एज अ रॉक इफ नॉट डैश। क्ले जो है वो बन सकती है क्या, बहुत ज़्यादा सख्त और चट्टान जैसी सख्त, इफ नॉट अगर उसको पानी रोजाना ना दिया जाए, मतलब वाटर रेगुलरली उसको रोजाना की बुनियाद पर पानी ना दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा सख्त और चट्टान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो हमारी नंबर 5 में आ जाएगा वाटर रेगुलरली, यानी इसको रोजाना पानी दिया जाए। प्योर सैंड नंबर 6 है हमारी, प्योर सैंड कंटेन्स ऑलमोस्ट नो डैश। जो खालिश मिट्टी है वो आमतौर पर उसमें क्या नहीं होता, उसमें क्या नहीं होता स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। आम जो हमारी एक नॉर्मल जो है खालिश मिट्टी जो है उसमें क्या नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स। हमारी 6 वाली नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा न्यूट्रिएंट्स। नंबर 7 है हमारे पास, सिल्ट हैज एन इंटरमीडिएट साइज बिटवीन डैश एंड डैश। तो सिल्ट जो है वो किसके इंटरमीडिएट साइज उसमें पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था सिल्ट वाला जब पॉइंट पढ़ा था, तो उसमें क्ले और सैंड, क्ले और सैंड का जो साइज है उनके दरमियान में वो सिल्ट पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स हम नंबर 7 में लिखेंगे क्ले एंड सैंड। नंबर 8 है ऑर्गेनिक सॉइल्स आर कंपोज्ड ऑफ पीट मोस और डैश। ऑर्गेनिक सॉइल्स में हम जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो उसमें आ जाएगा नंबर 8 वाली फिल इन द ब्लैंक्स में लीफ मोल्ड। नंबर 8 वाली हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे लीफ मोल्ड। नंबर 9 वाली जो हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है, द सॉइल ऑफ डैश प्लेट्यू हैव हाई लाइन कॉन्टैक्ट। तो कौन सी मिट्टी है जो कौन से प्लेट्यू में पाई, मतलब कहाँ पर वो होती है जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा सही मिकदार में वो पाई जाती है, उसको हम कौन सा वो प्लेट्यू है, पोटोहार प्लेट्यू। तो हम नंबर 9 वाली अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे पोटोहार प्लेट्यू। नंबर 10 है पोल्ट्री मैन्योर हैज डैश कॉन्टैक्ट देन लाइवस्टॉक मैन्योर। पोल्ट्री मैन्योर जो है वो निस्बतन लाइवस्टॉक मैन्योर से क्या है, हायर न्यूट्रिएंट है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उससे रखता है। तो स्टूडेंट्स हमारी 10 वाली जो है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें हम क्या लिखेंगे, हायर न्यूट्रिएंट्स। उसमें आ जाएगा हमारे पास हायर न्यूट्रिएंट्स। नाम हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वो है टिक द करेक्ट आंसर। हमने जो चूज करने हैं हमारे ऑप्शन में से कि हमारा कौन सा जो आंसर है वो सही है और इसको हमने उसके ऊपर टिक करना है। तो नंबर 1 है सॉइल्स मॉडिफाई द एटमॉस्फेयर बाय एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग। तो सॉइल्स जो है वो अपने अंदर किसको जज्ब करती हैं, आमतौर पर फिजा में से क्या चीज़ें लेती हैं, वो गैसेस लेती हैं। तो नंबर 1 है हमारा गैसेस, हम गैसेस
किसके लिए? मस्टन उसको हैबिटेट किसको फ्राहम करती है? एनिमल्स को या फिर बर्ड्स को? तो स्टूडेंट्स वो एनिमल्स को हैबिटेट फ्राहम करती है। उसके बाद है नंबर थर्ड, सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश वेज। हमने मिट्टी को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में? 2 वेज या 3 वेज? तो स्टूडेंट्स हमने मिट्टी को 2 वेज में डिवाइड किया था। नंबर 1 एलुवियम सॉइल और एवियम सॉइल में। तो इसको हम 2 सॉइल्स में टिक कर देंगे। नंबर 4 है स्लोली, नंबर 4 है हमारा सॉइल क्ले सॉइल्स वार्म अप एंड ड्राई आउट डैश। जो मिट्टी है वो क्या है? वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो स्लोली या क्विकली, जल्दी ठंडी होती है और जल्दी गर्म होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्लोली, आहिस्ता से। नंबर 4 है हमारी स्लोली। नंबर 5 है सैंड सॉइल वार्म अप। जो सैंड सॉइल है हमारा, जो सैंडी सॉइल जो हमारी है वो जल्दी से गर्म होती है या आराम से गर्म होती है? तो रैपिडली आएगा या स्लोली आएगा? रैपिडली मतलब ज्यादा तेजी से वो गर्म होती है। नंबर 6 है हमारी दिस इंडस बेसिन सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश। हमने इंडस बेसिन सॉइल जो थी उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? 3 कैटेगरीज में या 2 कैटेगरीज में? तो स्टूडेंट्स उसको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसके बाद है हमारा नंबर 7, हम इसके ऊपर टिक करेंगे। नंबर 7 है अ मेजर पार्ट ऑफ सींड इज आल्सो कंप्राइज्ड ऑफ दीज सॉइल्स। तो सींड में जो है उसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था? गोंगर सॉइल में या फिर खद्दर सॉइल में? तो उसको हमने गोंगर सॉइल में डिवाइड किया था। तो इसको हम इसके ऊपर टिक करेंगे। नंबर 8 है हमारे पास दिस सॉइल हैज अ लो कांटेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट। ये जो है ये मिट्टी क्या है? आमतौर पर कम उनके अंदर नमक नमकियात कम पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक कम पाए जाते हैं। वो कौन सी मिट्टी है? वो गोंगर सॉइल है, ये खद्दर सॉइल है। तो स्टूडेंट्स वो खद्दर सॉइल है। नंबर 9 है हमारे पास हाई टेम्परेचर फास्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल। तो स्टूडेंट्स ये सॉइल में पाया जाता है या ऑर्गेनिक मैटर में? तो स्टूडेंट्स हम नंबर 9 में ऑर्गेनिक मैटर पर टिक करेंगे। नंबर 10 है हमारे पास द एनिमल्स डंग इज यूज्ड एज। जो एनिमल्स का जो आमतौर पर जो जानवर हैं उनका जो उसका जो गोबर है वो आमतौर पर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम उस गोबर को एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं या एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो स्टूडेंट्स हम उसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जलाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उससे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी आज का हमने जो चैप्टर था वो हमारा था सॉइल ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज करवाई। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना स्टूडेंट्स बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।